बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 10 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 के साथ मैं हाज़िर हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी नीचे दिए गए इक्वेशन को फैक्टराइजेशन की मदद से हल कर लें। क्वेश्चन हमारे पास है 3 × x² - 1 = 4 × x + 1। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जो एक वेरिएबल पर मुश्तमिल होता है और वेरिएबल की मैक्सिमम एक्सपोनेंट या पावर जो है वो 2 होता है, यानी ग्रेड 2 वाला इक्वेशन होता है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको जनरल फॉर्म में लाना है। तो सिंप्लीफाई के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। सिंप्लीफाई इस तरीके से करेंगे 3 × x², ये हमारे पास आ जाएगा 3x²। 3 × -1 -3 = 4 × x, 4x। 4 × 1 तो ये +4 आ जाएगा। लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करते हैं तमाम टर्म्स को, तो पहले से मौजूद है हमारे पास 3x² - 3। 4x को लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ प्लस साइन है, ये माइनस हो जाएगा। 4 को जब शिफ्ट करेंगे 4 के साथ भी यहाँ प्लस है तो लेफ़्ट साइड पर आकर ये माइनस हो जाएगा। राइट साइड पर हमारे पास 0 रह गया। अब 3x², साथ में हम इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखते हैं। उसके बाद x वाली टर्म को लिखते हैं -4x। -3 -4 दोनों के साथ माइनस है तो डिजिट्स जब प्लस होकर साथ माइनस साइन आएगा। 3 + 4 7 = 0। तो अब आप देखें ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, डिसेंडिंग आर्डर में लिखा हुआ है। अब इसकी फैक्टराइजेशन पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हम एक ख़ास तरीका इस्तेमाल करते हैं और उस तरीके में हमारे पास क्या होगा कि आप एक साइड पर एक्स्ट्रा जगह पर आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी 3x² को मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस 3x² को -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा। 7 × 3 21 और साथ में x²। अब हमने क्या करना है कि -4x को दो टर्म्स में कन्वर्ट करना है इस तरीके से कि उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें तो -21 x² आ जाए और उनको प्लस या माइनस करें तो -4x आता है। अब हमारे पास प्रोडक्ट में चूँकि माइनस है तो प्रोडक्ट में माइनस उस वक्त आता है जब एक फैक्टर के साथ साइन प्लस होगा और एक के साथ माइनस होगा। तो यहाँ तक कंफर्म हो गया है कि हमने दो टर्म जो लेने हैं, एक उसमें से इसके दो टर्म में से एक प्लस होगा एक माइनस होगा। अब ये देखना है कि जो बड़ी रकम है वो जो ग्रेटर डिजिट है वो हमारे पास प्लस आएगा या वो हमारे पास माइनस आएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ देखना है, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो इसका मतलब है कि जो बड़ी रकम हम लेंगे उसके साथ माइनस आना चाहिए और छोटी रकम जो है वो प्लस वाली होनी चाहिए। अब हमारे पास आखिरी मरहला ये रह गया है कि वो कौन से दो डिजिट्स हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर -21 आता है और माइनस करने पर -4 आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। तो वो अगर हम देखें तो 7 और 3 ये दो हमारे पास ऐसे डिजिट्स हैं कि हम उनको मल्टीप्लाई करें तो 21 आता है और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -4 आता है। तो अब हमारे पास यहाँ देखें 3x², जैसे मैंने आपको बताया था कि बड़ी रकम के साथ माइनस होना चाहिए, लिहाजा -7x और प्लस 3x - 7 = 0। अभी आपने देखा है कि हमने इस -4x को दो ऐसे टर्म में कन्वर्ट कर दिया है, -7x और प्लस 3x, जिसका प्रोडक्ट जो है वो -21 x² के बराबर आता है और प्लस करने पर -7 + 3 जो है ये -4x के बराबर आ गया है।
अब क्या करते हैं हम कि हमारे पास 4 टर्म्स आ गए, 1 2 3 4। इन 4 में से 2 2 को मैं अलहदा करके लिखता हूँ इस तरीके से कि 3x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 7 इज़ इक्वल टू 0। अब 3x² माइनस 7x में अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ x कॉमन आता है। x कॉमन लेने के बाद 3 इसी तरीके से आ जाएगा। x² में से एक x कॉमन चला गया तो बाकी हमारे पास एक x रह गया है। माइनस 7 इसी तरीके से लिखेंगे, x कॉमन ले लिया है तो हमारे पास ये ख़त्म हो गया। अब 3x माइनस 7 में देखें तो हमारे पास इनमें सिर्फ 1 कॉमन हम ले सकते हैं, यानी कॉमन हमारे पास में कुछ भी ना हो तो फिर हम 1 कॉमन लेते हैं। 1 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास सेम डिजिट्स जो वही टर्म्स हमारे पास रह जाएंगे, यानी 3x माइनस 7। 1 कॉमन लेने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब अगर हमारे पास देखें तो 2 टर्म्स आएंगे 1 और 2। दोनों टर्म्स में देखें तो 3x माइनस 7 और 3x माइनस 7 कॉमन है, लिहाजा 3x माइनस 7 को कॉमन लेकर अब नॉन कॉमन में हमारे पास एक आ जाएगा x और दूसरा आ जाएगा +1 इज़ इक्वल टू 0। आपने देखा है कि हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए और उनका प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि जिस वक्त हमारे पास 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आता है तो 3 पॉसिबिलिटीज़ होती है, या 3x माइनस 7 0 के बराबर है, या x प्लस 1 0 के बराबर है, या दोनों 0 के बराबर है। तो लिहाजा हम तीसरी पॉसिबिलिटी को लेकर दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर लेते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं 3x माइनस 7 को 0 के बराबर लेते हैं। तो यहाँ से देखें तो 3x ये -7 राइट साइड पर जब शिफ्ट होगा तो ये +7 बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखें तो 3x जो है x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट हैंड साइड पर जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 7 के साथ, तो x इज इक्वल टू 7/3 आ जाएगा। अब हम दूसरा फैक्टर लेते हैं x प्लस 1। x प्लस 1 जो है अगर हम इसको 0 के बराबर लें तो x ये +1 जब राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो ये हमारे पास -1 हो जाएगा। तो आपने देखा है कि x की 2 वैल्यूज़ आ गई 7/3 और x की दूसरी वैल्यू आ गई -1। इसको जब हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 7/3 और -1। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया है। अगर आपको पेपर में ये कहे कि इसको चेक भी कर लें तो चेक करने का तरीका मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था। अगर मज़ीद ज़रूरत हो दोबारा मुझे कमेंट्स में लिखें। इसका तरीका कुछ इस तरह होता है कि सबसे पहले इसी इक्वेशन में जो गिवन इक्वेशन है इस इक्वेशन में 7/3 को हम पुट करेंगे और देखेंगे कि इक्वेशन के दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। इसी तरीके से फिर उसके बाद -1 को पुट करके और चेक करेंगे कि इक्वेशन के दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। तो वो उस सूरत में होता है कि जब हमें ये कहा जाए कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट एंड आल्सो चेक द सेट एलिमेंट्स, तो उसके बाद हमें चेक करना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और अगर आपको मज़ीद भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें, और किसी किस्म का भी मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर आगाह करें। बहुत शुक्रिया।